जैसा कि एमसीसी ने कल एक नोटिस देके बताया है कि क्योंकि जो शेड्यूल है वो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का मैच ना कर जाए, इसकी वजह से स्टेट को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद ही अपना स्टेट कोटा राउंड 2 करिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेनिफिट भी मिलेगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स को नुकसान होगा। कैसे होगा ये हम बात करेंगे। और इसकी वजह से मॉपअप में जो सीटें छूटती थी मॉपअप के लिए वो क्या बढ़ जाएंगी, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा के बाद बच्चे सीटों को छोड़ते थे। 45 फीस अपनी 10,000 या 5,000 जो भी होती थी उसको गंवा के सीटों को छोड़ देते थे और वो सीटें आपके स्टेट में जाती थी। ठीक है, लगभग अगर पिछली साल की बात करें तो 1700 MBBS सीटें आपके स्टेट में गई थी। ठीक है, तो इसमें हर कॉलेजेस की टॉप सीटें, इक्का दुक्का सीटें ऐसे ही चली जाती थी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे भी कंफ्यूज रहते थे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 तक कि क्या हमें वाकई में सीटें यहाँ लेनी है या फिर स्टेट को मूव करना है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या सीटें इंक्रीज़ हो जाएंगी, लास्ट ईयर से ज़्यादा हो जाएंगी, इस बार किस तरह से मूव करेंगी और किस तरह से वो बेनिफिशियल होगा जो बच्चे मॉपअप में जाएंगे। ये पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहली बात, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में जिन बच्चों ने अपनी सीटें फिक्स कर ली है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट कोटा राउंड 1 में जिन बच्चों ने अपनी सीटें फिक्स कर ली है, अपग्रेड नहीं चूज़ किया, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 की सीट को या तो फ्री एग्ज़िट किया है और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की सीट को लेके उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। इसी तरह से स्टेट कोटा में भी वो बच्चे जिन्होंने फ्री एग्ज़िट किया हुआ है और राउंड 2 में अपीयर होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा में भी उनके पास सीटें हैं, उसको फ्री एग्ज़िट कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह के जो कंडीशंस है जिसमें बच्चा अपग्रेड की कोशिश कर रहा है, वो चाहे फ्री एग्ज़िट करके कर रहा हो या फिर ज्वाइन करके कर रहा हो, इसमें वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिसीज़न लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है कि क्या हमें वाकई में स्टेट कोटा में जिस सीट के लिए हम सोच रहे हैं वो हमें मिलेगी, या फिर जो ऑल इंडिया कोटा में जिस सीट के लिए सोच रहे हैं वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद ही मीन्स अगर 5 मार्च के बाद अगर स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ज्वाइनिंग के बाद, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की ज्वाइनिंग डेट्स के बाद, तो फिर क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल बहुत मैटर करेगा कि आपकी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की जो सीटें हैं उसको कब तक आप रिज़ाइन कर सकते हैं, कब तक आप 45 ऑफ फीस करके उसको रिज़ाइन कर सकते हैं, या कब तक ज्वाइन करना है उसको, ये मैटर करेगा। क्योंकि उसके बाद अगर स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में जैसे बहुत बच्चे हैं आईपी कोटा के, ठीक है, आईपी कोटा में बहुत ज़्यादा सीटें ब्लॉक हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से जो नियर अबाउट कैंडिडेट्स हैं जिनके स्कोर अच्छा है उसके बाद भी उनको सीटें नहीं मिली, लेकिन क्योंकि वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जाएंगे, अपीयर होंगे, और तब तक हो सकता है कि सीट ब्लॉकिंग का केस, क्योंकि अगर आईपी कोटा की काउंसलिंग बाद में होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इंडिया कोटा से आपको गुजरना पड़ेगा। या तो एक ऑप्शन ये है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को आप राउंड 2 में कोई एक ऐसा ऑप्शन डालिए जो आपको लेना है तो लेना है, अगर नहीं मिलता है तो वेल एंड गुड है, वरना क्या होगा कि ऑल इंडिया कोटा में अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है तो फिर 45 करना पड़ेगा आपको। स्टेट कोटा में अगर आईपी कोटा में एनडीएमसी या बीएसए मिल जाता है तब तो आप यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि स्टेट कोटा में भी उन्होंने सीटें फंसा के रखी है और ऑल इंडिया कोटा में भी उन्होंने ये प्लान किया था कि ऑल इंडिया कोटा में अगर सीटें मिल जाती है राउंड 2 में तो वेल एंड गुड है, नहीं तो स्टेट कोटा में अपग्रेड करके जो सीट मिलेगी वो हम ले लेंगे। अब सेम वही केस हुआ है स्टेट के बच्चों के साथ। स्टेट के बच्चों ने, ऑल इंडिया कोटा के बच्चों ने ये सोचा कि ठीक है, अगर हमें स्टेट से ये सीटें नहीं मिलती हैं तो ऑल इंडिया कोटा से ये सीट ले लेंगे। लेकिन अब ये वाइस वर्सा हो गया, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जो सीट मिलेगी वो स्टेट कोटा के राउंड 2 से पहले आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या स्टेट कोटा में वो सीट आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी जिसके लिए आपने अपग्रेड चूज़ किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग मामला हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट्स डिसीज़न थोड़ा सा
कम ले पाएंगे कि क्या करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से राउंड 2 पहले होता है, तो आप उसकी सीटों को ले सकते हैं अगर आपको मनचाही सीट मिली है तो। और कुछ बच्चे हैं जो बॉर्डर पे हैं, वो स्टेट में भी सोच रहे होंगे कि यार ऑल इंडिया कोटा में हमें साउथ का कॉलेज मिलेगा, स्टेट कोटा में हो सकता है हमको न्यू जीएमसी मिल जाए, ऐसा भी सोच रहे होंगे बच्चे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हो गई ऑल इंडिया कोटा में, आपने ज्वाइन कर ली, तो फिर स्टेट कोटा में मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि क्या करना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि नॉर्मली क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद सीटें रिवर्ट होती थी आपके स्टेट में। लास्ट ईयर 1700 MBBS सीटें रिवर्ट हुई हैं। राउंड 2 में इस बार भी बच्चे फोर्टिफाइड करेंगे अपनी फ़ीस को, जैसा कि लास्ट ईयर भी किया है, क्योंकि राउंड 2 तक बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं कि उन्हें क्या लेना नहीं लेना है। और उसके बाद राउंड 2 की सीटों को वो अपने 10,000 गया या 5,000 गया, डिपेंड अपॉन कैटेगरी, वो छोड़ देते हैं कि अपना सिक्योरिटी फ़ीस उन्होंने गंवा दी और फिर से वो स्टेट को मूव किए। ये हर साल होता है, ये इस बार भी होगा। तो लगभग अगर माना जाए तो 2000 से ऊपर ही सीटें इस बार भी आपके स्टेट कोटा में जाने के बजाय वो मॉपअप में जाएंगी। तो जो बच्चे मॉपअप में जाएंगे उनको अच्छी अच्छी सीटें भी मिल सकती हैं देखने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टे वैकेंसी राउंड में जब सीटें जाती थी यहाँ से रिवर्टेड, तो उसमें टॉप कॉलेजेस की भी सीटें होती थी, इक्का दुक्का डिपेंड अपॉन कैटेगरी। इसी हिसाब से क्या कहते हैं कि सारे कॉलेजेस की एक दो सीटें होती थी, आपको टॉप कॉलेजेस की भी सीटें मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन अब वो वहाँ पे तो रिवर्ट होंगी नहीं, ये सीधे जाएंगी 2000 से ऊपर जो सीटें हैं वो सीधे जाएंगी मॉपअप में, ठीक है। तो जो बच्चा मॉपअप की तरफ मूव कर रहा है वो तो फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि उसको हो सकता है लो स्कोर पे अच्छी सीटें मिल जाएं। और इस बार राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैक्सिमम बच्चे फोर्टिफाइड करें अपनी फ़ीस को, क्योंकि स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग है उसको एकदम अगर डिले कर दिया जाएगा तो बच्चा फिर यहाँ का कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको फिर मॉपअप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से उसे मॉपअप में जाना चाहिए फोर्टिफाइड करके, या फिर स्टेट कोटा राउंड 2 में अपीयर होना चाहिए। क्योंकि स्टेट कोटा राउंड 2 में अगर जाएगा ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से स्टेट कोटा में अगर ज्वाइन कर लेगा तो फिर वो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फिर मॉपअप का शेड्यूल और स्टेट कोटा मॉपअप का शेड्यूल किस तरह से होता है, क्या वो भी बाद में ही होता है, मीन्स ऑल इंडिया कोटा मॉपअप के बाद स्टेट कोटा मॉपअप, या किस तरह से हो सकता है, ये भी एक मैटर होगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि ये मान के चलिए कि सीटें मॉपअप के लिए अच्छी खासी जाएंगी, 2000 से ऊपर जाएंगी सीटें। और बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में रिज़ाइन करेंगे, फोर्टिफाइड करेंगे स्टेट कोटा के लिए। कुछ बच्चे रिस्क लेके मॉपअप में जाएंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे फिर वो डायरेक्टली मॉपअप में ही रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे। तो मॉपअप में तो फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं 625 630 इसको ला के उनको राउंड 2 में हो सकता है उतनी अच्छी सीटें ना मिले, तो वो सोचेंगे कि ठीक है यार राउंड 2 की सीट को फोर्टिफाइड कर दें और मॉपअप में सीधे चले जाए, हो सकता है 630 पे किसी टॉप जीएमसी में मिल जाए। तो ये इस तरह का होगा, ठीक है। तो 2000 के करीब ये सीटें हो गई। उसके अलावा अगर आप एम्स की देखेंगे तो एम्स की भी 100 200 300 सीटें आ सकती हैं। तो 2200-2300 सीटें टोटल अगर बात करें, इंक्लूडिंग एम्स, जिपमर, BHU और साथ ही साथ क्या कहते हैं आपका 15% EIQ। नॉर्मली एम्स में क्या होता था लास्ट ईयर कि केवल एम्स की सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में जाती थी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जाती थी मॉपअप या स्टे वैकेंसी राउंड में। लेकिन इस बार मॉपअप में भी 15% EIQ की भी जाएंगी, एम्स की भी जाएंगी और साथ ही साथ आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी जाएंगी। तो ये अच्छी खासी मतलब 2000 सीटें तो रिवर्टेड जो होती थी वो यहाँ पे जाएंगी, लगभग 2000 प्लस 200-300 आपके क्या कहते हैं एम्स की जा सकती हैं और 100-200 के करीब, मतलब टोटल अगर हिसाब लगाया जाए तो 2300-2400 सीटें जा सकती हैं, मीन्स इंक्लूडिंग 15% EIQ, एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ये सारी सीटें ये मॉपअप में जा सकती हैं।
लेकिन मॉपअप में जाने से पहले 100 बार सोच लेना कि स्टेट कोटा की सीटें राउंड 2 की आप छोड़ के ही मॉपअप में जाएंगे, क्योंकि मॉपअप से पहले स्टेट कोटा राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने वहाँ पे छोड़ दिया और मॉपअप में आपको वो पर्टिकुलर सीट नहीं मिली, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि मॉपअप में आपको मिल ही जाए। जो सोच के आप जो रिस्क लेके जा रहे हैं, हो सकता है वो कॉलेज ना मिले, या एम्स को सोच के जा रहे हैं या फिर किसी बड़े कॉलेज को सोच के जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं। तो स्टेट कोटा राउंड 2 को पहले आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कि क्या हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो फिर आगे की काउंसलिंग में मॉपअप में जा नहीं पाएंगे स्टेट कोटा राउंड 2 के बाद। और इधर ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद या तो फोर्टिफाई करके मॉपअप में जाइए, मॉपअप में नहीं मिलता तो स्टे में जाइए। अगर मॉपअप में कोई भी सीट मिल गई, ठीक है, तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, उसको छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं इस बार, और जो बच्चा मॉपअप तक जाएगा तो वो बेनिफिशियल उसके लिए होगा। लेकिन जो हाई स्कोरिंग कैंडिडेट सोचेंगे कि हम हाई स्कोर लिए हैं और जाए मॉपअप में हमको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, तो उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। कि हो सकता है यही सोच बहुत सारे बच्चों की हो, और आप जिस सोच की वजह से जा रहे हैं उसमें ये डिपेंड करेगा कि सीट मैट्रिक्स भी कैसी आती है, मॉपअप की सीट मैट्रिक्स कैसी आती है। सपोज़ करिए आपने सोचा कि आपको KGMC लखनऊ मिल जाए 640 पे मॉपअप में, लेकिन अगर KGMC की 1 या 2 सीट खाली है तो फिर आप इतना रिस्क लेके मॉपअप में नहीं जा सकते कि KGMC यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। फिर स्टेट कोटा राउंड 2 में आपको अगर राम मनोहर लोहिया मिल रहा है तो वो भी नहीं मिलेगा, वो भी गंवाओगे। तो इस तरह से बहुत सारा इसमें आपको ध्यान देना होगा, ऐसे आसान नहीं होने वाला है ये सेशन। दैट्स ऑल।